Dear students, so as we know that this chapter consists of 4 major types of tissues, out of which we have completed the epithelial tissue, and in the last lecture we have discussed about the connective tissue. हमने बात की थी that connective tissue जो होता है that consists of loose connective tissue, dense connective tissue as well as specialized connective tissue. लूज कनेक्टिव टिश्यू जो था उसमें दो चीज इंक्लूड होती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट अबाउट द लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड देन आफ्टर द डेंस कनेक्टिव टिश्यू. तो जब हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो दो नाम याद रखने हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. Here CT is for connective tissue. ठीक है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है, now it is one of the most widely distributed tissue throughout the body. वैसे तो हमने ऐसा ही बोल दिया that connective tissue itself is widely distributed, पर सारे ही कनेक्टिव टिश्यूज में भी अगर सबसे ज्यादा widely distributed हो तो वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. It is widely distributed throughout the body. It is widely distributed throughout the body. ठीक है, अब इसका नाम है एरियोलर. एरियोलर नाम कैसे है, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो that there are thin yellow colored fibers which are crossing each other at various directions. हर एक डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि येलो जो फाइबर्स है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं बहुत सी जगह पे. तो ये जब क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को बहुत सी जगह पे, तो दे आर लीविंग सम स्पेसेस बिहाइंड. दे आर लीविंग सम स्पेसेस and these spaces which are left behind are known as areolae. The spaces that are left after the crossing of the thin threads, the spaces that are left over are called areolae. And due to presence of these spaces, this tissue is known as areolar connective tissue. So it is named areolar as thin threads like fibers cross each other at various directions and leave small spaces known as areolae. ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू का नाम एरियोलर ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे thin thread like structures they are crossing over the whole tissue, that is crossing over each other in all the random directions, and they are leaving some spaces, leaving some cavities. These cavities are known as areolae, and as the cavities are known as areolae, the tissue is known as areolar tissue. तो एरियोलर टिश्यू जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सो यहाँ पे हम लिखते हैं it consists of, that is areolar tissue has presence of which regions. So there is presence of matrix, second there will be presence of fibers, and there will be presence of cells. हर एक कनेक्टिव टिश्यू में वैसे तो यही तीन चीजें होती है, ठीक है, पर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होती है, फाइबर्स होते हैं और सेल्स होते हैं. ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स तो जैसे हमने कहा था कि मैट्रिक्स मतलब क्या, ग्राउंड सब्सटेंस. ठीक है, सो मैट्रिक्स विल बी द ग्राउंड सब्सटेंस. जो हमने कहा था किससे बनता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, मतलब लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स. तो प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ पूरा ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होगा. ग्राउंड मतलब आप समझ रहे होगे
बेस सब्सटेंस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था दैट इफ यू वांट टू मेक अ वॉल मेड अप ऑफ ब्रिक्स, your ground substance is what? Cement, on which you place the bricks, right? So here bricks will be compared to cells and the cement which is being used as a matrix will be used as a ground substance, ठीक है। फाइबर्स, तो फाइबर्स दो तरह के होंगे, बोथ कोलाजन फाइबर्स एंड इलास्टिन फाइबर्स। याद रखना, कोलाजन मतलब व्हाइट फाइबर्स, इलास्टिन मतलब येलो फाइबर्स। कोलाजन मतलब बंडल्स में होते हैं, इलास्टिन मतलब सिंगल होते हैं। कोलाजन जो होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, इलास्टिन जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। तो ऐसे डिफरेंसेस के फॉर्म में आपको याद रखना होगा। और अगर सेल्स की बात करें तो कौन से तरह के सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं ऊपर मेंशन कर देती हूँ, द टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट विल बी मास्ड सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। थोड़े बहुत फैट सेल्स भी होते हैं बट देयर नंबर इज क्वाइट लेस, ठीक है। तो मास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस, दीज आर द थ्री मेन सेल्स विच विल बी प्रेजेंट इन द होल एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो अब हम बात करते हैं कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो प्रेजेंट कहाँ पे है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के लोकेशंस देखने से पहले एक बार यहाँ पे हम डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं। तो ये आप डायग्राम में आप देख सकते हो स्मॉल पार्ट ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन क्या है? बीनीथ द स्किन। पूरा आपका जो स्किन है उसके नीचे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। मतलब हम बोल सकते हैं बीनीथ आवर स्किन दैट इज सबक्यूटेनियस लेयर। हमारा जो सबक्यूटेनियस लेयर है, मतलब स्किन के नीचे का जो लेयर है वो पूरा ही लेयर क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो बीनीथ द स्किन का हमने क्या लिया है? छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया है। हम पूरा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू देखे या एक छोटा सा पार्ट देखे, इट इज वन एंड द सेम थिंग, राइट? So we have taken a small section of it and then we observe it under microscope. So what do we observe in this thin layer of tissue? We see that there is a matrix in which there are some of the large irregular shaped cells and these large size cell is called fibroblast. क्या कहते हैं उसे? Fibroblast. और आप देख सकते हो कि यही फाइब्रोब्लास्ट में से डेवलप क्या होते हैं? फाइबर्स। So fibroblasts are the cells which will be producing fibers and they also produce matrix. Fibroblasts are the cells which produce fibers and also they produce the matrix, ठीक है। तो ये जो फाइब्रोब्लास्ट है उसमें से ये जो व्हाइट कलर के बंडल जैसे फाइबर्स निकल रहे हैं, ये फाइबर्स को हम कहेंगे कोलाजन फाइबर्स। कोलाजन फाइबर्स मतलब व्हाइट फाइबर्स, ठीक है। इसके अलावा आपको येलो कलर के थ्रेड्स भी दिख रहे हैं एंड दीज येलो फाइबर्स आर योर इलास्टिन फाइबर्स। आई विल मेंशन द लेबल, ठीक है। दिस आर द इलास्टिन फाइबर्स। मतलब हमारे पास दो तरह के फाइबर्स हो गए, जो व्हाइट प्रेजेंट है बंडल्स में वो है कोलाजन, और जो येलो थ्रेड लाइक है हर एक जगह पे फैल रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? इलास्टिन फाइबर्स। उसके अलावा द इरेगुलरली शेप्ड सेल्स आर नोन एज मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो सेल्स होते हैं वो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी स्किन से अंदर एंटर हो रहा है या एंटर होने का ट्राई कर रहा है उसे एंगल्फ कर लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है। इसके अलावा देयर आर मास्ट सेल्स दैट आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। सो फाइब्रोब्लास्ट आर फाइबर मेकिंग सेल्स, मैक्रोफेजेस विल बी digesting the debris, digesting the dead matter or the foreign substance, and mast cells produce chemicals like heparin, histamine and serotonin, जो आपके blood vessels को regulate करेंगे और वहां पे रिपेयर के लिए सेल्स आ रहे हैं या नहीं, उनको बुलाने का काम, उनका फंक्शन, ये सारी चीजें जो है वो मास्ट सेल्स करते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम है एरियोलर, और बाकी की जो जगह दिख रही है वो पूरी क्या है? मैट्रिक्स है, मतलब ग्राउंड सब्सटेंस है। इसके अलावा
हमारी बॉडी में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली हर एक ऑर्गन का पैकिंग मटेरियल है. ईच ऑर्गन इज हैविंग अ पैकिंग मटेरियल एंड दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. तो यहाँ पे हम थोड़े लोकेशंस लिख देते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स है, तो सराउंडिंग द दे आर ऑल्सो प्रेजेंट सराउंडिंग द ब्लड वेसल्स, और you can say surrounding the muscles also, muscles के surrounding, blood vessels के surrounding, ठीक है. even in the sub mucosa of GI tract, respiratory tract, in short हम कह सकते हैं packing of all organs, पैकिंग ऑफ ऑल ऑर्गन्स. हर एक ऑर्गन का जो पैकिंग मटेरियल है बाहर होगा, क्या प्रेजेंट होगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू विल बी प्रेजेंट. इसे लूज क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स का पोर्शन बहुत ही ज्यादा होते हैं, सेल्स और फाइबर्स थोड़े कम होते हैं और मैट्रिक्स बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, लूज. जब फाइबर्स ज्यादा होते हैं तो उसे डेंस कहा जाता है. ठीक है, तो इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी. It is named areolar because there are thread-like structures which leave small spaces between them. These spaces are called areolae and therefore the name of the tissue is areolar. Matrix होती है, fibers होते हैं, cells होते हैं. Fibers जो है वो दोनों तरह के होंगे, white और yellow. Cells में कौन से होंगे, mast cells, fibroblasts, macrophages, lymphocytes. Location में आपकी टेक्स्ट बुक में एक ही दिया है शायद, beneath the skin. But you have to remember कि blood vessels के surrounding, muscles के surrounding, submucosa of your GI tract, right, respiratory tract, packing of all organs, ये हर एक जगह पे present है. तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या हुआ? The most important function is to bind all the substance, all the regions together. हर एक रीजन को दूसरे रीजन से कनेक्ट करता है, तो बाइंडिंग करता है. ठीक है, or it will be providing the support, it will be providing the elasticity to the other tissues. So that is also the important function of areolar. और कहीं पे भी growth या repair के लिए cells को लाना है, तो that function is also done by areolar connective tissue. So that was areolar. Next we talk about adipose connective tissue. So dear students, we are discussing loose connective tissues, in which first we have discussed about the areolar connective tissue. ठीक है, हमने areolar connective tissue की बात की. उसमें मैट्रिक्स होते हैं, उसमें सेल्स होते हैं, राइट, और उसमें जो बाकी का रीजन है that will be the presence of fibers. Now we talk about the second type of loose connective tissue which is known as the adipose कनेक्टिव टिश्यू. तो जैसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वैसे ही हमारे पास एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी होता है. तो ये जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज हैविंग प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसे कहते हैं एडिपोसाइट्स. ठीक है, सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ फैट स्टोरिंग सेल्स known as adipocytes. तो यहाँ पे फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं और इन फैट स्टोरिंग सेल्स को कहा जाता है एडिपोसाइट्स कहते हैं. ठीक है, तो जैसे स्किन के नीचे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है वैसे ही स्किन के नीचे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है. तो एडिपोज टिश्यू में जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं और मेनली दो ही चीज आती है, मैट्रिक्स और फैट सेल्स. सो दे कंसिस्ट ऑफ मेनली मैट्रिक्स एंड एडिपोसाइट्स with very few fibers. ठीक है, तो इनमें फाइबर्स जो है वो बहुत ही कम होते हैं. मेनली क्या होता है,
मैट्रिक्स होते हैं और एडिपोसाइट्स होते हैं। अब ये जो एडिपोसाइट्स हैं उनमें होते हैं प्रेजेंस ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स, और ये फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो मैक्सिमम सेल का एरिया कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सिर्फ पेरिफेरी पे देखने को मिलता है। सो ईच एडिपोसाइट हैज presence of fat globule. Thus nucleus and cytoplasm are present in periphery. तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कहाँ पे रह जाते हैं? पेरिफेरी में। देखिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आपको पता चलेगा। ये एक छोटा सा सेक्शन है, ठीक है। इस सेक्शन में हम ड्रॉ करते हैं फैट सेल्स, ठीक है। तो हमने एडिपोज सेल्स बना दिए हैं। सो दिस विल बी द एडिपोज सेल्स। हर एक एडिपोज सेल के अंदर क्या है? एक फैट ग्लोब्यूल है, राइट। अब इनके न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस कहाँ पे रहेगा? पेरिफेरी में। क्योंकि न्यूक्लियस क्यों ऐसे पेरिफेरी में चला गया है? क्योंकि सेंट्रली जो भी जगह थी वो सारी जगह किसने ऑक्यूपाई कर ली है? फैट ग्लोब्यूल ने, ठीक है। तो ये जो है और बाकी की जो जगह बची वो पूरी जगह क्या है? मैट्रिक्स। अब फैट ग्लोब्यूल में फैट्स फिल हो गए हैं। सो इफ फैट्स इज प्रेजेंट वी विल बी मेंशनिंग इट लाइक दिस। Some of the adipocytes even do not have presence of fats. मतलब फैट ग्लोब्यूल तो होता है पर एम्प्टी फैट ग्लोब्यूल भी होते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है, इसमें बहुत कम थोड़े बहुत व्हाइट फाइबर्स होंगे। Fibers will be very few, right? So rest of the whole material is nothing but the matrix region. इसमें दूसरे सेल्स होते हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस होते हैं, पर वो भी बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सारी एरियोलर में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। सो वी विल मेंशन दैट दिस इज एन एडिपोसाइट एंड इनसाइड इट इज अ फैट ग्लोब्यूल, ठीक है। और ये जो बाकी की रीजन है दैट इज द मैट्रिक्स, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यूज में एडिपोसाइट्स जो है वो फैट स्टोरिंग सेल्स है। हर एक एडिपोसाइट के अंदर होता है फैट ग्लोब्यूल। फैट ग्लोब्यूल के अंदर स्टोर होता है फैट। ये सेल्स का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है वो पेरिफेरी में चला जाता है और उसे कहते हैं सिग्नेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहा जाता है सिग्नेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर थोड़ी बहुत फैट्स की बात करें तो दो तरह के फैट्स होते हैं, व्हाइट फैट्स होते हैं और ब्राउन फैट्स होते हैं, ठीक है। द फैट्स stored by adipocytes are of two types. दो तरह के फैट स्टोर होते हैं, एक होते हैं ब्राउन फैट और एक होता है व्हाइट या तो उसे कहते हैं येलो फैट। अब जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, ठीक है, उनमें ब्राउन फैट ज्यादा होते हैं और बाकी हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में व्हाइट फैट या तो येलो फैट्स होते हैं। तो ये जो है ये दोनों में डिफरेंस कैसे होता है? तो व्हाइट फैट जिसमें प्रेजेंट हो वो एक सिंगल फैट ग्लोब्यूल नहीं होती, मतलब सिंगल फैट ग्लोब्यूल जो है दैट विल बी प्रेजेंट, जबकि ब्राउन फैट में मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स विल बी प्रेजेंट, मतलब बहुत सारी फैट ग्लोब्यूल्स होती है, राइट। So there can be presence of single fat globule which is called monolocular or multiple
फैट ग्लोब्यूल, मतलब एक एडिपोसाइट में आइदर, हमने तो यहाँ पे सिंगल ही बताई है, पर एक एडिपोसाइट में मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स भी होती हैं। अगर व्हाइट फैट है तो सिंगल फैट ग्लोब्यूल होगी, और ब्राउन फैट है तो मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स होती हैं। और ब्राउन फैट जो है वो अपीयरेंस में ब्राउन इसीलिए होता है क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट होता है जिसे कहा जाता है साइटोक्रोम। इट इज एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। सो ब्राउन फैट, द ब्राउन फैट हैज presence of iron containing cytochrome pigment। अब ये दो तरह के फैट्स देने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि ये जो ब्राउन फैट होता है उसमें, उस सेल्स में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी हाई। ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होने की वजह से ब्राउन फैट का ऑक्सीडेशन पावर 20 टाइम्स ज्यादा होता है कंपेयर टू व्हाइट फैट। इसलिए ब्राउन फैट जो होता है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है और बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट करता है। तो जब हम ब्राउन फैट की बात करते हैं तो दोज इंडिविजुअल्स विच आर हैविंग मोर एनर्जी, मोर एक्टिवनेस, राइट, उनमें ब्राउन फैट का अमाउंट ज्यादा होता है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है उनके सेल्स में, एंड मोर एनर्जी विल बी लिबरेटेड एज कंपेयर टू व्हाइट फैट। ठीक है, तो जो एस्टिवेटिंग और हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें भी ब्राउन फैट ज्यादा होता है, जैसे कि रैट्स हैं, ठीक है, तो इनके पास ब्राउन फैट ज्यादा इसीलिए होता है सो दैट इवन व्हेन दे आर नॉट हैविंग द फूड दे कैन जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। Whereas individuals with white fat, मतलब हम सब में white fat ज्यादा होता है, so energy level is not very much high. We cannot sustain without food for a long time. जबकि ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खाना खाए बिना भी कई टाइम तक रह सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनमें एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ब्राउन फैट, एंड फैट्स प्रोड्यूस ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये सारी तो थोड़ी फैक्ट की बातें थी। अब बात करते हैं लोकेशन की। तो एडिपोस टिश्यू के लोकेशन में सबसे पहला लोकेशन तो बीनीथ द स्किन आएगा, मतलब सबक्यूटेनस लेयर दैट इज बीनीथ द स्किन। बट बीनीथ द स्किन के अलावा दे आर ऑल्सो प्रेजेंट सराउंडिंग द डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक किडनीज, हार्ट एंड आईबॉल्स। ठीक है, सबक्यूटेनस लेयर मतलब स्किन के नीचे तो पूरा फैट प्रेजेंट ही है, पर इसके अलावा, और अगर स्किन के नीचे जो फैट प्रेजेंट होता है वो व्हाइट फैट होता है। ठीक है, इसके अलावा इट इज ऑल्सो प्रेजेंट सराउंडिंग द किडनीज। किडनीज जो होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होता है, उसे प्रोटेक्ट करना इतना ही जरूरी है। आईबॉल्स जो है उनमें भी पीछे की तरफ जो है वो फैट्स डिपॉजिटेड होते हैं, तो फैट्स विल बी वर्किंग एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट एट दीज प्लेसेस। So if you have any type of jerk or any type of injury, your delicate organs are not going to be affected because they are covered by a layer of fats. ठीक है, so it works like a shock absorbent. Kidneys, heart and eyeballs. They are also present in hump of camel. Camel के hump में present होते हैं. Blubber of whales. Whales जो होती है उनका स्किन अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा थिक होता है, राइट, तो वो ब्लबर कहा जाता है। ब्लबर में फैट्स प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द लोकेशंस वेयर एडिपोस टिश्यूज विल बी प्रेजेंट। ओके, सो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स को कहा जाता है एडिपोसाइट्स। इनमें ज्यादा होते हैं मैट्रिक्स और एडिपोसाइट्स, और बाकी के फाइबर्स बहुत ही कम होते हैं, और बाकी के सेल्स भी थोड़े कम होते हैं। दो मैक्रोफेजेस आर स्टिल प्रेजेंट। हर एक एडिपोसाइट के अंदर एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं फैट ग्लोब्यूल। ये फैट ग्लोब्यूल जो है इसी की वजह से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है वो साइड पे शिफ्ट हो जाता है पेरिफेरी में, जिसे कहा जाता है सिग्नेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर। फैट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ब्राउन भी होते हैं और व्हाइट भी होते हैं। येलो फैट जो होता है, मतलब व्हाइट फैट जो होता है वो एक सिंगल ग्लोब्यूल में अरेंज होता है, उसे कहते हैं मोनोलॉक्यूलर। और ब्राउन फैट छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में डिवाइडेड होता है, उसे कहा जाता है मल्टीलॉक्यूलर। ब्राउन फैट जो होता है वो ब्राउन इसीलिए होता है बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जिसे कहते हैं साइटोक्रोम्स।
और लोकेशन तो स्किन के नीचे प्रेजेंट है, किडनीज के सराउंडिंग, हार्ट, आईबॉल्स के सराउंडिंग, राइट, इवन इन अवर मिजेंट्रीज एंड ओमेंटा, मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के सराउंडिंग भी प्रेजेंट होता है. Hump of camel and blubber of whale are some more examples of the loose connective tissue, adipose. Next we talk about the dense connective tissues.